जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को इस समय विलियम शेक्सपियर की लाइफ स्केच को पढ़ा रहा हूँ। इन द प्रीवियस क्लास आई विल डिस्कस सम फैक्ट्स अबाउट विलियम शेक्सपियर्स लाइफ एंड टुडे I also discuss about the life and his family members. Therefore, the second class of the William Shakespeare is related to his siblings and his descendants. There are two topics I'll discuss today. First is Shakespeare's siblings and second is the Shakespeare's descendants. Descendants means क्या होता है? वंशज होता है। क्या होता है? वंशज। एंड सिबलिंग मीन्स क्या होता है? ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर्स जो होते हैं क्या हैं? वो सिबलिंग्स होते हैं। स्पेशली सिबलिंग्स का मतलब ही होता है कि जो एक ही माँ बाप से पैदा हों उन्हें हम सिबलिंग्स कहते हैं या चाइल्ड्स कहते हैं। कुल मिला जुला के यही होता है। तो आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं कि हम इसी के बारे में आपको चर्चा करने वाले हैं। और विलियम शेक्सपियर इज़ द वास्ट लिटरेरी फिगर। तो इनके बारे में जितने यू विल फाइंड द हिस्टोरियंस राइटर्स, सबके अलग अलग विचार हैं। विचार देखने को आपको मिलते रहेंगे। व्हेन यू विल रीड विलियम जेलांग या एडमंड एल्बर्ट या ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या अदर सोर्सेज W.H. हडसन का आप पढ़ते हैं, then you will find the different phenomena and the different facts about the William Shakespeare. One of the fact is that there is a very confusing states related to the birthplace of the William Shakespeare. विलियम जे लांग में भी स्टार्टफोर्ड ऑन एवन है। एडमंड एल्बर्ट में भी स्टार्टफोर्ड ऑन एवन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टार्टफोर्ड ऑन एवन क्या है? इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट वेयर विलियम शेक्सपियर्स हाउस इज सिचुएटेड, वारविकशायर, एंड इन द बैंक ऑफ रिवर namely the Avon is well known Stratford upon Avon. तो एग्ज़ाम में क्या है? स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन आता है तो आप उसको टिक करेंगे, नहीं तो स्टार्टफोर्ड ऑन एवन जो है क्या है? अधिकतर हिस्ट्री वाले ने लिखा है। एग्जैक्टली क्या है कि दोनों सही हैं। मैंने इस पर चर्चा कर रखा है, एक बार रिकैप कर देता हूँ। अब हम ये देखते हैं कि मैंने आपको थोड़ा सा ये भी बताया था कि विलियम शेक्सपियर किसके बेटे थे। तो ही वॉज द सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं इक्वल का साइन क्यों देता हूँ। इक्वल का साइन देने का सीधा सा मतलब यह है कि जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन हस्बैंड एंड वाइफ थे, दे वर स्पाउस। ठीक है, अब मैरी आर्डन के बारे में एक थोड़ा सा मैंने आपको वहाँ पे जिक्र किया था अपनी पिछली क्लास में। फिर टुडे आई विल नाउ डिस्कस। इसको जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना सही होता चला जाएगा। द डॉटर ऑफ अ फार्मर फ्रॉम द नियर बाय विलेज ऑफ द विल्मकोट। विल्मकोट जो है क्या, ये गांव है। उस गांव के नज़दीक क्या थी? एक किसान की बेटी थी मैरी आर्डन, जिनसे जॉन शेक्सपियर जो है क्या है कि शादी की है। अब देखिए क्या, जॉन शेक्सपियर को भी जो है इनके बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में तमाम व्यूज़ आते हैं, तमाम दृष्टिकोण हैं। कई इतिहासकारों का अलग अलग है। कोई ग्लोब मेकर है, तो कोई मनी लेंडर है, कोई वूल मेकर है या वूल बेचने वाला है।
कहीं कहीं तो ये भी देखने को मिलता है कि जॉन शेक्सपियर रिलेटेड टू द बचर प्रोफेशन, मीन्स वो मांस मछली काटते थे। तो ये भी माना जाता है कि क्या है कि किसी विशेष परिस्थितियों में कभी कभी क्या है कि विलियम शेक्सपियर को भी बैठना पड़ता था दुकान पे, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, बट इट इज़ नॉट फैक्चुअल, है ना, ये फैक्चुअल नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द विलियम शेक्सपियर्स वर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखिए, हिज पेरेंट्स हैड ऑलरेडी लॉस्ट 2 इन्फेंट डाउटर्स, नेमली जॉन एंड द मार्गरेट। ठीक है, जॉन और मार्गरेट को जो क्या उनके माता पिता पहले ही खो चुके थे। देन विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न एज अ थर्ड चाइल्ड। ठीक, एज थर्ड चाइल्ड, वह तीसरे बच्चे के रूप में जो है क्या है कि विलियम शेक्सपियर पैदा हुए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर तो कितना बन जाता है अभी आप खुद जान जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए क्या है, ये थर्ड नंबर पे थे, यानी कि 2 पहले ही ख़त्म हो चुके थे और इन्फेंट में ख़त्म हो चुके थे, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष तौर से ख़त्म हुए थे। ठीक है, अब जिसमें क्या है कि फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ हर लाइफ में जॉन ख़त्म हो गई और मार्गरेट डाइड अ ईयर आफ्टर शी वाज बॉर्न। मतलब मार्गरेट क्या है, ये जो मार्गरेट थी ये क्या है कि 1 साल बाद ख़त्म हुई है। ठीक है, उसके बाद विलियम शेक्सपियर के बाद जिसका नंबर आता है वो है गिलबर्ट, जो कि 1566 में बॉर्न हुए एंड 1612 में क्या हुए, डाइड हुए। ठीक है, अब विलियम, ये गिलबर्ट क्या थे, एक वहाँ पर दुकान थी सेंट प्राइड्स लंदन में। ठीक है, तो सेंट प्राइड्स जो है क्या है, ये देखिए क्या है कि ये सेंट प्राइड्स है ना, सेंट प्राइड्स क्या वाज अ शॉप, एक शॉप थी वेयर गिलबर्ट्स वर्कड एज अ हार्बर डेसर। अब हार्बर डेसर क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, हार्बर मीन्स क्या है, देखिए क्या ये हार्बर ड्रेसर है ना, ये क्या होता है, हार्बर डेसर क्या होता है, हार्बर डेसर का मतलब होता है कि अ पर्सन who sells articles for sewing such as needles, buttons, pins and ribbons. It means क्या है, आप एक नॉर्मल समझने की कोशिश करें। गांव में जो है क्या है या शहर में जो होते हैं ना, बिसाती आते हैं, बिसाती जानते हैं, बिसाती समझते हैं, बिसाती नहीं समझते क्या, बिसाती की दुकान लेके आते हैं साइकिल पे शीशा टांग करके। शहर के जो बच्चे होंगे दे विल फाइंड दैट अ पर्सन हु comes into the village carrying a number of cosmetic things, है ना, जो कॉस्मेटिक थिंग्स लेता है, जहाँ पे औरतें आके खड़ी होती हैं और उसको खरीदती हैं। तो एक बिसाती की दुकान पे, जो कि सेंट प्राइड्स लंदन में दुकान थी, और हार्ड डेसर के रूप में क्या है कि गिलबर्ट काम करते थे। और ये माना जाता है कि ये 1612 में गिलबर्ट क्या हुए थे, एक्सपायर कर गए थे, मर गए थे। उसके बाद देखिए फिर जो है क्या है कि जॉन का नाम आता है। जॉन पहली भी लड़की का नाम था, उसके बाद जॉन यहाँ आती है, जो कि 1569 टू 1646 तक, यानी कि क्या होती है, 1569 में बर्थ है इसका और 1646 में इसकी डेथ है। ठीक है, ये माना जाता है कि जो जॉन थी ये ओनली सर्वाइविंग डॉटर, केवल और केवल एक सर्वाइविंग डॉटर थी, जो कि काफ़ी समय थी। और फाइनली जो क्या है कि उसका विलियम हार्ट से शादी हो जाती है। किससे हो जाती है, विलियम हार्ट, याद रखिएगा। इनके हस्बैंड का नाम जो था विलियम हार्ट था। किसके, H-E-R-T नहीं, हार्ट है, H-A-R-T है। ठीक है ना, ये जॉन की जो ये हस्बैंड है क्या है, विलियम हार्ट से इनकी शादी होती है। और इस तरह से जो है क्या है इनके तीसरा, फिर उसके बाद आते हैं एनी। एनी जो है क्या है कि देखिए क्या ये 1571 में पैदा हुई और 1579 में मर जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये एनी मरती कब है, ये एट द एज ऑफ 8 years ओल्ड, यानी कि ये 8 साल में जो है क्या है, 8 साल की अवस्था में मर जाती है। कितने मर जाती है, 8 साल में, एनी 8 साल में मर जाती है। तो होता है ना, पहले क्या हुआ करता था कि इतना मेडिकल फैसिलिटी इवॉल्व नहीं थी, डेवलप नहीं थी,
तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होता था। लेकिन यह है कि विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स ने परिवार नियोजन का फॉलो नहीं किया था, उस समय होता भी नहीं था। 16th सेंचुरी की बात हो रही है, 17th सेंचुरी में तो ये सब कहाँ था। तो उस समय तो बस एक ही मसला रहा होगा कि फैमिली इज़ वेल्थ, परिवार ही धन है, तो उस कॉन्सेप्ट पे लोग काम करते थे। ठीक, तो रिचर्ड देखिए क्या है, रिचर्ड आते हैं जो कि क्या है 1574 to 1613 पर हैं। ये भी इनके एक भाई थे। और लास्ट में है एडमंड, है ना, कौन है, एडमंड शेक्सपियर नाम के इनको जाना जाता है। और ये सबसे क्या थे, यंगेस्ट थे। यंगेस्ट माने सबसे छोटे इनके भाई थे। 1580 to 1607 में एक्सपायर कर जाते हैं। ही वॉज बरियड इन साउथ वर्क कैथेड्रल इन लंदन। ये पूछा जा सकता है कि साउथ वर्क कैथेड्रल इन लंदन इज रिलेटेड टू गिलबर्ट, जॉन, विलियम शेक्सपियर या एडमंड शेक्सपियर, नाम आ सकता है। मे भी देखिए क्या है कि नाउ अ डेज कंपटीशन हैज़ बिकम लिटिल बिट टफ। अब एग्जामिनर क्या करता है, सरफेस लेवल के क्वेश्चन को नहीं पूछता है, वो कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ करके कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है जहाँ से आपको क्या करना है, वो फंसा सके। ठीक है, इसलिए क्या करना है, हमें हमेशा क्या है कि बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अब ये क्या है, देखिए ये 1607 में एक्सपायर कर जाते हैं और साउथ वर्क कैथेड्रल में इनको क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है। ठीक है, एक कहावत ये भी प्रसिद्ध है, इट इज सेड दैट विलियम शेक्सपियर पेड फॉर हिज ब्रदर बरियल इन द साइड चर्च एंड फॉर द ग्रेट वेल टू बी रंग इन द मेमोरी। मतलब इनको क्या किया जाता है, बगल में एक चर्च होता है और उनके लिए, उनको इनकी लाश को दफनाने के लिए, इनको बरियड करने के लिए विलियम शेक्सपियर को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। और यहाँ तक कि क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा बेल लगाना पड़ता है, क्योंकि जानते हैं ना चर्च में घंटी बजती है बहुत तेज़ी के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी बेल भी जो है क्या है कि विलियम शेक्सपियर को डोनेट करना पड़ता है या देना पड़ता है, जो कि क्या है कि चर्च में बजती है। ये दिस इज़ द बेल। यार देखो मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है तो हंसीएगा नहीं। तो ये बेल है, तो यहाँ से बेल क्या है वो बजती है। तो इस प्रकार से कितने हुए भैया, कुल टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग्स ऑफ द विलियम शेक्सपियर्स 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। और जिसमें इंक्लूडिंग क्या है कि 2 सिस्टर्स हु डाइड इन्फेंट, जॉन एंड द मार्गरेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कुल मिलाकर के 8 थे, जिसमें तीसरे नंबर पे विलियम शेक्सपियर थे। तो सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा क्या है कि जो जिंदा है वही सबसे बड़ा, जो मर गया उसकी काउंटिंग नहीं होती है। तो विलियम शेक्सपियर ही क्या थे, सबसे बड़े जो है क्या है उनको माना जाता है। तो ये क्या है कि एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दिया हूँ, इसलिए कि कभी कभी क्या है कि कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, हिस्ट्री में नहीं देखने को मिलती हैं, तो मैंने सोर्स कलेक्ट किए हैं और आपको सूचनाएं दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अबाउट रिलेटेड टू द विलियम शेक्सपियर। तो इसे प्लीज़ पढ़ें और क्या करें, इसे नोट्स करें, लर्न करें, शेयर करें, डिस्कशन करें। और यदि अगर वीडियो लाइक आती है आपको तो इसे लाइक करिए, थंबनेल थंब पर जो है क्या करिए, इसको करिए। दूसरी चीज़ जो है क्या है, आप इसे शेयर करें, मित्रों तक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, इसके आगे की स्लाइड में हम आपको देखते हैं कि क्या विलियम शेक्सपियर इतने बड़े जीनियस थे, क्या वो उनका कोई था कि नहीं इस संसार में, कि बस वैसे ही विलियम शेक्सपियर ख़त्म कहानी, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। देखिए क्या है कि विलियम शेक्सपियर इज इक्वल टू एनी हैथवे। इसका मतलब क्या है कि विलियम शेक्सपियर मैरिड विद द एनी हैथवे, और एनी हैथवे कहाँ की थी, फ्रॉम द विलेज ऑफ द सॉटरी, है ना, वो मतलब नियर स्टार्टफोर्ड का ही नज़दीक के था, एक गांव था सॉटरी, वहाँ से उन्होंने उनकी शादी की। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत से डेट्स क्या है, इट इज़ नॉट द कन्फर्म, बट दिस डेट इज़ एग्जैक्टली कन्फर्म। ये नवंबर 28, 1582 है ना, ये बताया जाता है कि नवंबर 28, 1582 को क्या है कि ये दोनों आपस में शादी की है। ठीक है, एक कहानी ये भी बताई जाती है कि जब विलियम शेक्सपियर चर्च में गए थे शादी करने के लिए, तो वहाँ पे जो है कोर्ट जो था बंद हो गया था, वहाँ सेरेमनी नहीं होने वाली थी। तो जो
3 बार जो है क्या है कि जो सेरेमनी होनी चाहिए, जो 3 बार कोई मंत्रोच्चारण होना चाहिए हमारी अपनी भाषा में, है ना, वो क्या है कि वो ओथ जो है केवल एक ही बार में निपट गया था। बट यू कैन से दैट इट वॉज द हेस्टी मैरिज, मीन्स जल्दबाजी की शादी थी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, पिछली वीडियो में चर्चा हो चुकी है कि विलियम शेक्सपियर क्या थे, वाज 8 ईयर ओल्डर, सॉरी, है ना, यंगर देन द एनी हैथवे। एनी हैथवे से 8 साल छोटे थे। और ठीक उनकी शादी के ठीक 6 महीने बाद जो है क्या है, एक लड़का, मतलब सुसन्ना हाल जो है क्या है पैदा हो जाती है। ठीक है, सुसन्ना हाल पैदा होती है। तो आप समझ सकते हैं कि वाई विलियम शेक्सपियर हैड टू टेक हिज स्टेप्स, या वाई ही मैरिड, या हैस्टी मैरिज क्यों किए। इट मीन्स दैट विलियम शेक्सपियर वॉज फॉलन इन लव विद एनी हैथवे। सीधी सी बात है ना। तो पहले से ही चक्कर शक्कर चल रहा होगा यार, इसीलिए शादी कर लिया, और क्या कर लिए, और कोई मतलब नहीं है जल्दबाजी में शादी करने का। ठीक है, चलो कम से कम निभाया तो, यहाँ तो लोग छोड़ ही देते हैं, क्या करोगे। अब यहाँ देखिए क्या है कि सुसन्ना हाल एंड ट्विंस हैमलेट एंड जूडिथ। अब इनके देखिए 3 इनसे हुए, एक जो कि सुसन्ना हाल है और एक ट्विंस हैमलेट है। मतलब ये ट्विंस माने जुड़वा है, कौन, हैमलेट और जूडिथ। ठीक है ना, हैमलेट शेक्सपियर, जूडिथ शेक्सपियर। बाद में चल के इनके नाम बदल जाते हैं। अब जैसे आप देखें क्या है कि हैमलेट वाज बोर्न इन 1585, 1585 में हैमलेट पैदा होता है, एंड डाइड एट द एज ऑफ 11 साल में मर जाता है। डेथ काज इज अननोन। इसका मतलब क्या है, मृत्यु का कोई कारण इतिहास में नहीं लिखा गया है कि वाई हैमलेट डाई। हैमलेट कैसे मरते हैं, क्यों मरते हैं, इस चीज़ की जानकारी नहीं है। कुछ क्रिटिक्स ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जो हैमलेट लिखा गया है, हैमलेट, जो हैमलेट प्ले लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ये हैमलेट की याद में लिखा गया है बाय द विलियम शेक्सपियर। और हैमलेट प्ले में विलियम शेक्सपियर प्लेड अ रोल ऑफ द घोस्ट। घोस्ट माने घोस्ट, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, घोस्ट नहीं होता, घोस्ट पढ़ते हैं उसको, घोस्ट, भूत। किसके घोस्ट का रोल किया उन्होंने, हैमलेट के फादर के घोस्ट का रोल उन्होंने किया है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये एक ऐसा, कुछ क्रिटिक्स कहते हैं, है ना, क्रिटिक्स हैं, उनको जो समझ में आता है वो कहते हैं, तमाम नंबर ऑफ क्रिटिक्स हैं, तो ऐसा देखने को मिला है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब यहाँ देखिए क्या है कि शेक्सपियर हैड 4 ग्रैंड चिल्ड्रन। इनके 4 ग्रैंड चिल्ड्रन थे, ऑल डाइड विदाउट हेयर्स, बिना किसी उत्तराधिकारी के सब मर गए। ठीक है, कुछ नहीं रहा इनके पास। अब देखिए क्या है कि यहाँ मैंने ये जो लिखा है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि सुसन्ना इज इक्वल टू जॉन हाल। इट मीन्स क्या है कि सुसन्ना जॉन हाल से शादी करती हैं, और इनके द्वारा जो है क्या है कि एक एलिजाबेथ नामक की एक लड़की पैदा होती है, जो कि ये इनकी लड़की है। इनके डिसेंडेंट्स की हम चर्चा कर रहे हैं। और फिर क्या है, जूडिथ जो क्या है कि जाकर के टॉमस क्वीनी से शादी कर लेती है। ठीक है, जो टॉमस क्वीनी से शादी करती हैं। अब इनसे जो है क्या है, 3 सन्स ऑल डाइड एट एन अर्ली एज। इनके 3 लड़के थे, लेकिन तीनों क्या है कि प्रीमेच्योर एज में ही ये मर जाते हैं, है ना। तो यू कैन से दैट इट वॉज द sorrowful days ऑफ द शेक्सपियर, फॉर द शेक्सपियर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप समझ सकते हैं। तो अगर इतनी सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई होंगी उस राइटर के, उस ऑथर के, उस प्लेरिट के दिमाग में, तो व्हाई कुड ही नॉट प्रोड्यूस द ग्रेट ट्रेजेडीज। तो ट्रेजेडीज तो आनी ही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम चर्चा करेंगे सब ट्रेजेडीज के बारे में। और आगे हम देखते हैं क्या है, देखिए जॉन और ये विलियम हार्ट। तो जॉन और विलियम हार्ट क्या करते हैं, ये भी लोग जॉन भी और विलियम हार्ट से शादी कर लेती हैं। और देयर आर मेनी डिसेंडेंट्स ऑफ जॉन एंड विलियम हार्ट अलाइव टुडे। आज भी क्या है कि बहुत से इनके वंशज जिंदा हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों रहते हैं। तो लेकिन क्या है कि कुछ अता पता नहीं है कि उनके डिसेंडेंट्स हैं या नहीं हैं। तो ये तमाम छोटी सी जानकारी आप लोगों को मैंने विलियम शेक्सपियर के सिबलिंग्स के बारे में और अबाउट द शेक्सपियर्स डिसेंडेंट्स के बारे में,
कि क्या उनकी इस आमदनी का कोई लेने वाला था या नहीं था। तो ये क्या है कि इसको अगर आपको वीडियो लाइक करते हैं, अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। कीप हेल्दी, स्टे स्माइल एंड कीप ऑन योर स्टडी। थैंक यू, धन्यवाद। इसके लिए जो है क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद।